आज देखते हैं पहला पत्रस के पहले अध्याय के उसके 13 वचन से। यहाँ हम जो हेडिंग पाते पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। मसीह में हमें क्या करना है? पवित्रताई और पवित्रताई के साथ हमें जीवन जीना। मसीह में हम एक नई सृष्टि बन चुके हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका। पुरानी बातों को भूलना है और हमें नई बातों को जो मसीह यीशु में है हमें उसे सीखना। तो यह पहला पत्रस के पहले अध्याय के 13 में पाते हैं, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। क्या रखना है? आशा और भरोसा। यही है मसीह में जीवन। आशा तो भरोसा, भरोसा तो आशीष, आशीष तो चंगाई। और ऐसे ही कदम बढ़ाएंगे तो हम स्वर्ग राज में हम पहुंचेंगे। लेकिन पवित्रताई हमारे जीवन में हर एक क्षेत्रों में होना जरूरी है। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं का सृजन ना बनो। यह वचन हमें कहता है अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के मतलब उसके जैसा तुम ना बनो। यानी कि जब मसीह में आने से पहले आप क्या करते? दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जुआ और जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप गुनाह होते हैं उस सब में क्या होते थे? पाया जाते थे। लेकिन जब हम मसीह यीशु को जाना, वचन जाना, प्रभु यीशु कौन है उसे जाना, उसे स्वीकार किया, तो मसीह में जब हम आते हैं तो हम एक नया जीवन पाते हैं। मसीह में एक नया जीवन कैसे? कि आप जो कुछ आपने अंधकार में रहकर पाप गुनाह किए थे, आप मसीह यीशु में आकर अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं और वहां से एक नया जीवन आप जीने की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि वह पापियों को पापों से फिरकर स्वर्ग राज्य में स्थान दे सके। हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पापियों के लिए आया है ताकि पापी अंधकार से, पापों से फिरकर ज्योति और उजियाले में और स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। तो हम कैसे करेंगे? यीशु मसीह को हमने जाना कि हाँ, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके। एक ही नाम और वो नाम यीशु नाम। तो उसके पीछे हमें चलना है, अपने पापों का अंगीकार करना है कि प्रभु जाने अनजाने में जो पाप गुनाह मुझसे हुए हैं उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। लहू, बेशकीमती लहू, जो लहू यीशु ने कलवरी क्रूस पर बहाया गया वो कोई मामूली लहू नहीं था। इस पृथ्वी पर सबसे आप पूछेंगे कि सबसे कीमती चीज क्या है, तो संसारिक और जो मसीह को बोलेंगे हीरा चांदी सोना। लेकिन आप मसीह यीशु से, आप विश्वासियों से पूछोगे कि सबसे कीमती क्या है, तो वो सबसे कीमती बोलेगा लहू। यीशु का लहू जो कलवरी क्रूस पर बहाया गया वो हमारे और आपके खातिर बहाया गया। हमारे पापों और आपके पापों के खातिर वो कलवरी क्रूस पर वो लहू बहाया गया। तो जो कोई उस लहू के पास आता है, लहू कहाँ है? आप जहां हैं, जिस घर में, जिस स्थान में है, परमेश्वर को पुकारेंगे, घुटनों पे आकर अपने हृदय, अपने मन को प्रभु की ओर लगाकर घुटनों पे आ जाए और अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहे, प्रभु यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं जाना कि तू मेरे पापों के खातिर मरा गया, मैं जो पाप गुनाह पिछले दिनों किए हैं उन सारे पापों गुनाहों से मैं माफी मांगता हूँ। प्रभु अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर और मुझे नया जीवन दे और मैं तेरे वचन के अनुसार चल सकूं, ऐसा मेरी सहायता कर। आपको कहीं जाना जरूरी नहीं है, किसी फोटो के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का कोई फोटो है या नहीं, कोई मतलब नहीं। आप जहां हैं वहीं घुटनों पे आकर प्रभु यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं। वो आपके बीच में है, आपके हृदय में है, उसने आगे पीछे आपको घेर रखा है और अपना हाथ आपके ऊपर रखे रहता है वह। तो जब आप उसे पुकारेंगे सच्चे दिल, सच्चे मन से, दिल की गहराई से, वो आपकी सुनेगा और आप जब पापों की क्षमा उससे प्राप्त करेंगे वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करेगा और एक नया जीवन आपको देगा। हालेलुया। मसीह में
जो कुछ तुम पहले करते थे मसीह में नहीं करना है। तो क्या कहता है यहां, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सृजन ना बनो। हालेलुया। उसके जैसा अब हमें चाल चलना नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में हम एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। अपने सारी चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। मैंने कहा छुटकारा न चांदी से न सोने से हुआ है, तो किससे हुआ है? एक बार फिर से पढ़े। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पुराने से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। मैंने क्या किया? बहुमूल्य क्या? लहू। हालेलुया। उसका कोई कीमत नहीं है, वो लहू जो बहाया गया उसका कोई कीमत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि सबसे कीमती वही लहू। तो यहाँ हमें ये बाइबल सिखाती है कि सबसे बहुमूल्य जो विश्वासियों का चीज है वो यीशु का लहू है, जो खरीदने पर भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो कहता है पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से जाना गया था, पर अब इस अंत के अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके तुम उस परमेश्वर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हालेलुया। हम विश्वास करें, स्वर्ग का परमेश्वर हमें आशीष करेगा, हमें ब्लेस करेगा, हमें फलवंत करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा और हमारे सारे कामों को सफल करेगा। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य को मानने से अपने मन को पवित्र किया, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। क्या जीवन पाया है? नया जीवन पाया है। किसके द्वारा पाया है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा नया जीवन तुमने पाया है। हालेलुया। वो लहू बेशकीमती है। उस लहू के द्वारा हमने नया जीवन पाया है, चांदी और सोने से नहीं, बल्कि उस बहुमूल्य लहू के द्वारा हमने नया जीवन पाया है। तो जब तुमने नया जीवन पाया है तो नया चाल चलन भी तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। जैसा मसीह का स्वभाव, ऐसा तुम्हारा स्वभाव भी तुम्हारे अंदर झलकना चाहिए। हालेलुया। हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन युगायुग स्थिर रहता है। बोल यीशु मसीह की जय। उसका वचन ही, उसका एक वचन ही काफी है। इसीलिए सुबह शाम मैं कहता हूँ वचन को सुनो, वचन को सुनो। सुबह शाम वचन दिया जाता है, क्या पता कौन सा वचन किसके जीवन में कार्य कर ले, क्योंकि उसका एक वचन ही जीवन को बदलने के लिए काफी है। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँ।